Audio Jungle. आर्टेमिस हॉस्पिटल ने रीढ़ की समस्याओं से पीड़ित मरीजों के लिए इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसिंग यूनिट की अवधारणा के तहत अपनी तरह का खास एकीकृत न्यूरोस्पाइन क्लिनिक शुरू किया। रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट से आजकल जैसे डॉक्टर राजन ने कहा, बेसिकली किसी भी बीमारी का किसी भी फील्ड में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बीमारी को आप जल्दी पकड़िए और जल्दी इलाज शुरू करिए ताकि समय ना व्यर्थ हो उसमें। बैक एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक। और आमतौर पे हम बैक एक को एक आम बीमारी या कॉमन प्रॉब्लम सोच के इग्नोर कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कई बार ये गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है और इसका जल्दी विश्लेषण करना, जल्दी नतीजे पे पहुंचना कि क्यों हो रहा है और उसके मुताबिक इसका ट्रीटमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली जो आर्थराइटिस है, गठियावाद जिसको कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। और रीढ़ की हड्डी में काफ़ी सारे जोड़ होते हैं और इन जोड़ों में सूजन की वजह से बैकएक हो सकता है, खासकर यंग पॉपुलेशन में। ये रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग को, निचला हिस्सा या ऊपर गर्दन वाला हिस्सा जो है, ये प्रभावित होता है और इसका मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि इस बीमारी को हम जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। डिस्क की प्रॉब्लम जो है बड़ी आम बीमारी, आम कॉमन प्रॉब्लम होती है और आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि कमर का दर्द डिस्क की वजह से हो रहा है। और अगर आप एमआरआई कराएं बिना सोचे समझे हुए तो आप देखेंगे कि डिस्क की प्रॉब्लम काफ़ी सारे मेजॉरिटी लोगों में मिल जाती है और एक वजह मिल जाती है हमें बताने के लिए कि हाँ, डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से बैकएक हो रहा है। लेकिन उसके शैडो में जो दूसरी बीमारियां हैं गठियावाद की खासकर, वो मिस हो जाती हैं। तो जब तक इसका ठीक से फोकस इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये बीमारी आमतौर पर मिस हो जाती है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आया जिसमें इंटीग्रेटेड स्पाइन क्लिनिक हमने शुरू किया है और इसमें हर स्पेशलिस्ट अपने अपने तौर से मरीज को देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कुछ ही दिनों में हम एक नतीजे पे पहुंच पाएँ कि डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट को प्रॉपरली शुरू कर पाएँ। सर, इसके लिए घरेलू उपाय क्या है? अगर पेन स्टार्ट होता है तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर एक्यूट बैक पेन हो रहा है आपको तो रेस्ट करिए आप। अगर 2 दिन के रेस्ट के बाद भी अगर आपका पेन परसिस्ट कर रहा है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। सर, स्पाइन के कारण क्या क्या बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है? अक्सर हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो कमर के अंदर या गर्दन के अंदर दर्द, या फिर हाथों में कमजोरी, हाथों में झुंझुनाहट या सुनपन पैदा होना, पैरों के अंदर भी हाथों के अंदर भी। और इनके मोस्ट कॉमन कॉजेज तो आज की तारीख में भी डिस्क वगैरह ही हैं। स्लिप डिस्क गर्दन के अंदर होना या कमर के अंदर होना जिसकी वजह से नस दब जाती है या नस इरिटेट होती है जिससे पैर में दर्द जाता है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर ने बताया कि कभी कभी जॉइंट से भी दर्द पैदा होता है, कभी कभी नर्व्स ही वीक हो जाती हैं जिसको हम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर तहत ट्रीट करते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने आता है कि हड्डी क्रैक हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो वो ऑर्थोपेडिक्स जैसे डिपार्टमेंट भी कवर करते हैं। तो वैसे ही तात्पर्य ये है बताने का कि भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऐसी बीमारियों को, स्पाइन को ही ट्रीट करने वाले करीब 5 से 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन सबको एकजुट करना आज की तारीख में बहुत एक कह सकते हैं कि कॉमनली नहीं देखा जाता हॉस्पिटल्स के बीच में, क्योंकि हर आदमी अपनी ही प्रैक्टिस में बिजी रहता है। बट पेशेंट को आगे रखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को समझा कि पेशेंट के फ़ायदे के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स डिले ट्रीटमेंट के साथ आते हैं, काफ़ी रॉन्ग ट्रीटमेंट के साथ आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पाइन सर्जरी तक हो जाती है जबकि उनको स्पाइन सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा मकसद यहाँ पे ये सब करने का ये है कि जितनी कम से कम लोगों को स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो और जिनको हो उनमें रिजल्ट हमें अच्छा मिले, ताकि हम टीम वर्क के साथ इस चीज़ को और बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। सर, जैसे आपने कहा कि हम दूसरे डॉक्टरों से भी सलाह लेंगे, अगर यहाँ पे नहीं डॉक्टर की समझ में आ रहा अदर हॉस्पिटल की? नहीं, ये हमारे हॉस्पिटल्स में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं स्पाइन के डिजीज को इंडिपेंडेंटली, लेकिन अब हम एज ए टीम काम करेंगे। मोटे तौर पे ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, पेन मेडिसिन, रूमेटोलॉजी और एक दो और डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पाइन की पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि स्पाइन के ट्यूमर्स में कभी कभी हीमाटो ऑन्कोलॉजी की जरूरत पड़ती है, कभी कभी रेडियोथेरेपी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम एज ए टीम काम करेंगे ताकि इन सब पेशेंट्स की इस बीमारी को सही टाइम पर पकड़ सकें और सही डायरेक्शन की तरफ, डॉक्टर की तरफ भेज सकें और ट्रीटमेंट सही शुरू हो जाए। कंडीशन में फिर मेरा रोल आ जाता है कि अगर मैं उसको पिन पॉइंट कर पाता हूँ, अगर मैं उसको
देख पाता हूँ कि कौन कौन सी एरियाज इन्वॉल्व हैं, तो एक एक्सटेंसिव सर्जरी से बचा जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो एक्सटेंसिव सर्जरी है वही एक छोटा सर्जरी होएगा और उसके वजह से पेशेंट का आउटकम जो है वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बड़ा सर्जरी ना करके उसको छोटे सर्जरी में हम लोग तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द है जो कि आपके नींद को डिस्टर्ब कर रहा है या रात में करवट लेने में प्रॉब्लम कर रहा है तो जल्दी दिखाएं, ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर कमर के दर्द के साथ आपको बुखार आ रहा है या वजन घट रहा है, भूख की समस्या हो रही है तो जल्दी दिखाएं। दर्द बहुत ही सीवियर है, हर दिन पेन किलर खाना पड़ रहा है तो जल्दी दिखाएं। सर उसके अलावा अगर पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो गई या पैरों में सुनपन आना शुरू हो गया और लटकना शुरू हो गया पैर या हाथ के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो गई, ये भी एक बड़ा वार्निंग साइन है। इसमें आपको अर्ली टू अर्ली दिखाना चाहिए और देसी उसके तो बिल्कुल नहीं अपनाने चाहिए। उसके अलावा पेशाब लैट्रिन का कमज़ोर हो जाना, उसके कंट्रोल को वीक हो जाना, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। जी सर। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने दर्द को नज़रअंदाज करते रहते हैं, बहुत सालों तक नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए आपका जो दर्द है बहुत सालों से है और एक लेवल पे रह रहा है, लेकिन अचानक से देखा कि आपकी दर्द जो है उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है, वो अचानक से बढ़ गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। तो इसको आप ये ना समझें कि पुराना वाला ही दर्द बढ़ गया, ये हो सकता है उसमें कुछ नया परिवर्तन या नया बदलाव आया उस स्पाइन में, जिसकी वजह से आपका दर्द बढ़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको तभी के तभी तो अगर संक्षेप में देखें तो जो कमर का दर्द अक्सर होता है उसको हम जो रिस्की पेन है उससे अलग कैसे करें। एक तो उसकी इंटेंसिटी, मतलब कि उसकी जो तीव्रता है, और दूसरा उसका ड्यूरेशन। अगर हफ्ते भर से ज़्यादा दर्द बन रहा है इसका मतलब ये मस्कुलर पेन नहीं है, उसके बियॉन्ड कहीं कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है। या वो कमर का दर्द ना हो गया, वो कमर से पैर में भी आ रहा है, या गर्दन का दर्द ना हो गया हाथ में भी आ रहा है, पैरों के अंदर कमजोरी आ रही, बैलेंस आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है, बुखार हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, ये सब चीज़ें जो हैं ये संक्षेप में वार्निंग साइन है, जिसमें आपको दर्द को इग्नोर नहीं करना। एक चीज़ मैंने और देखा है कि कोविड के टाइम में पिछले 1.5 सालों से खासकर वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या IT सेक्टर के लोग हैं, इनका मैक्सिमम टाइम चेयर पे बैठे बैठे बीत रहा है, तो इनके मूवमेंट बहुत कम है। इनके स्पाइन में जो हल्का फुल्का दर्द जो कि नॉर्मली चलने फिरने से एक्टिविटी से बढ़ना चाहिए, वो हम उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम एनालाइज कर पाएँ कि दर्द बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और बाय द टाइम जैसे 1-1.5 साल में और बहुत लेट हो चुका होता है, तो वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं उनके लिए अपने बैक पेन को इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे जज कर पाने का कि दर्द एक्चुअली एक्टिविटी के साथ कितना इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। हम लोगों ने ये देखा है कि कोविड के दोनों लॉकडाउन के बाद पेशेंट्स की तादाद कमर दर्द को लेकर काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी लोग आने शुरू हुए हैं। उसका हमने जो देखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण वो ये है कि क्योंकि थोड़ी बहुत एक्टिविटी पहले हो रही थी, वॉकिंग करते थे, मसल स्ट्रॉन्ग रहते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी एक राय रहेगी कि जो लोगों का दर्द बना हुआ है, माइल्ड टू मॉडरेट है, बहुत सीवियर नहीं है, वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। उसको किसी न किसी तरह की चाहे छत पे चाहे पार्किंग के अंदर करें, अगर घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता। बिकॉज अगर हम बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमारी काफ़ी बार जो डिस्क का पेन है और जॉइंट्स का पेन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा।